देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जुल्म के खिलाफ चुप रहने वाले भी जालिम हैं और जो दुश्मन का दोस्त है वो भी दुश्मन है। पाकिस्तान सुपर लीग में इसराइली प्रोडक्ट्स की सरेआम सपोर्ट शुरू कर दी गई है। नादरीन, आज का हमारा ये वीडियो पैगाम हर एक मुसलमान भाई के लिए इंतहाई अहम है। हमें वो लोग इलेक्शन, क्रिकेट और दूसरे मामलात में फंसाकर अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पीसीबी पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। हमें पीएसएल का बायकॉट करना होगा। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। हम सर बकफ उठे हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उससे जो लश्कर बातिल के साथ है। अगर आप क्रिकेट देखने के शौकीन हैं तो सुने, मैं भी आपका साथी हूँ। मेरे भी फेवरेट टीम थी, फेवरेट प्लेयर थे, लेकिन जब तक वो हमारे मुसलमान भाइयों का साथ नहीं देंगे और जब तक दुश्मनों को प्रमोट करना नहीं छोड़ेंगे तब तक ना इनका मैच देखना है और ना इनको सपोर्ट करना है। नादरीन, कुछ दिन पहले इंडियन वजीर स्मृति ईरानी सऊदी अरब में विजिट करने आई और बिना सर ढके अपने अमले के साथ मदीना मुनव्वरा में घूमते देखी गई, जिस पर उम्मत मुसलमान ने अरब गवर्नमेंट पर काफी एतराजात भी किए। और अब की बार सऊदी अरब को बातें सुनाने वालों की अपने मुल्क में कोई औकात न रही। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PSL 9 का स्टार्ट हो गया है, जिसमें हर किसी ने अपने फेवरेट प्लेयर की टीम को सपोर्ट करना शुरू किया है और इस सपोर्ट में वो इस कदर ऊपर जा चुके हैं कि बाकी सब कुछ भूल बैठे हैं, चाहे जो भी होता रहे। चाहे वो इनका फेवरेट प्लेयर इनके अपने भाइयों की मुखालफत कर रहा हो और इनके दुश्मनों की सरेआम सपोर्ट कर रहा हो। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, जिसका 15 दिन बाद जाकर डीले करके फैसला हुआ कि कौन हार कर जीता और कौन जीत कर हारा। मतलब पाकिस्तानी अवाम की अब कोई कदर नहीं रही, चाहे वो किसी भी मामले में हो। अभी पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 9 बड़े जोरों शोर से जारी है। लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और दूसरी तरफ फलस्तीन के हमारे मुसलमान भाइयों का एक एक पल किसी आफत से कम नहीं गुजरा। मैंने फलस्तीन और इसराइल तनाज़े पर पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसकी वजह से मेरी वो वीडियो रिमूव करके मुझे स्ट्राइक दे दिया गया और अब भी अगर मैंने सारी बातें की तो फिर वैसा ही होगा। इसलिए मैं सिर्फ समझाने के लिए सीधी सीधी चंद बातें करूंगा। फलस्तीन और इसराइल के मामले में पाकिस्तानी अवाम ने इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया था, जहां तक कि कुछ मकामात पर गाहक ना आने की वजह से उन्होंने अपना काम तक बंद कर दिया था। लेकिन जब ऐसा हुआ तो इसराइली प्रोडक्ट्स कंपनी ने हमारे हुक्मरानों से बात की कि अपनी अवाम को छोड़ो, आप हमसे डील करो, हम आपको वाफर मिकदार में पैसा देंगे, जिसके बदले में आप इंटरनेशनल तौर पर हमारी प्रोडक्ट्स की मशहूरी देंगे। पैसे के पुजारी लोग अपने मजहब को भूलकर, अल्लाह ताला की हुदूद को छोड़कर यहूदियों से इस माहदे पर राजी हो गए। आप देख सकते हैं PSL में KFC को प्रमोट किया जा रहा है। ये वही KFC है जिसके मालिक यहूदी हैं। वो इन कंपनियों से पैसा कमाकर बारूद बनाकर हमारे मुसलमान भाइयों पर बरसाते हैं। खुदा की कसम, शर्म से डूब मरने का मकाम है। हमारी कौम आज इन लोगों को सपोर्ट कर रही है जो हमारे मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। और याद रखें, दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। जो हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करेगा यकीनन वो हमारा भी दुश्मन है। जिनको हम अपने हीरोज मानते हैं वो भी सिर्फ पैसे के पुजारी हैं। इसराइली प्रोडक्ट्स को अपनी शर्ट्स पर लगाकर प्रमोट करने में इनकी पूरी मदद कर रहे हैं। हमने दूसरे मुल्कों में मुसलमानों को क्या हकूक दिलवाने, हम अपने मुल्क में एक इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट नहीं कर पा रहे। KFC से इश्तराक की वजह से PSL का बायकॉट कर दिया गया। कुछ लोग पूछते हैं कि इससे क्या होगा। हमारे बायकॉट से बहुत कुछ होता है। सबसे पहला असर तो ये हुआ है कि जो PSL अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खुशी से अनाउंस कर रही थी कि KFC हमारा स्नेक पार्टनर है, जबकि पाकिस्तानी अवाम की तरफ से बायकॉट की वजह से उन्होंने अब ये सारी पोस्टें हटा दी हैं। इसी तरह अगर हमने हिम्मत ना हारी और बायकॉट जारी रखा तो KFC का लोगो भी हर जगह से हटा दिया जाएगा और बकायदा पोस्टर्स करके बताएंगे कि हमने KFC से इश्तराक खत्म कर दिया है। और दूसरा फायदा ये हुआ है कि KFC ने इश्तराक इसलिए किया था कि इसकी सेल ज्यादा हो, लेकिन इस बायकॉट मुहिम की वजह से उल्टा बायकॉट वाली मुहिम फिर से तरोताजा हो गई है, जिससे इन्हें फायदे की बजाय नुकसान ही होगा। तीसरा और बड़ा फायदा यह है कि आलमी सतह पर जिन कंपनियों ने भी मजलूम फलस्तीनियों के बजाय जालिमों का साथ देने के ऐलानात किए थे, वो सब मान रहे हैं कि इनके कारोबार को शदीद नुकसान का सामना है। इस नुकसान का बड़ा फायदा ये होता है कि इसी नुकसान के डर से दूसरी बहुत सी कंपनियां इस तरह जालिमों का साथ देने से पीछे हट जाती हैं और हमारा यही असल मकसद है।
اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ فلسطین کے اس اہم معاملے پر خاموشی نہیں چھاتی بلکہ دنیا کے سامنے ان کے مظالم آتے رہتے ہیں۔ پھر مظلوموں کو ایک آس رہتی ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ایک لمبی جدوجہد ہے اور ہر جگہ اور ہر ممکن طریقے سے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے ظالم اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا اور وہاں بھی اس کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیا میں یہ معاملہ پھر سے آنے سے بہت سے لوگ مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے مالی امداد بھی بھجوانے لگتے ہیں اور اس سے ان کا ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے۔ اور ابھی یہ چند ایک ہیں جو میں نے گنوائے اور اس مہم کو اب اور جاری رکھنا ہے۔ یہ ایمان کا کمزور درجہ ہی صحیح لیکن اثر ضرور رکھتا ہے۔ بطور مسلمان یا تو ہم کو اپنے اکاؤنٹ سے ویڈیوز ڈالنی چاہیے، پوسٹس کرنی چاہیے، یا پھر بنی ہوئی پہلے سے ویڈیوز پوسٹس کو شیئر کرنا چاہیے۔ KFC کا بائیکاٹ تو ہمیشہ کے لیے اور PSL کا تب تک جب تک PSL KFC کی تشہیر بند نہیں کر دیتا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دشمن کا دوست دشمن ہی ہوتا ہے، اس لیے جب تک PSL KFC کی اسپانسرشپ ختم نہیں کرتا اس کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ اب اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور برائے کرام ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کے لیے تو بالکل فری ہے لیکن اس سے ہمارا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔